Hello, guys. Good afternoon, and welcome back in today's session. Today we have another great story, right? हम लोग कर रहे हैं रीडिंग प्रैक्टिस, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वर्ड पावर एंड ग्रामर। ये सब साथ में चल रहा है आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए। पता है हम लोग क्या करते हैं? हम लोग रीडिंग करते हैं, हर वर्ड का मीनिंग समझते हैं, हर सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं और उसका उच्चारण भी समझते हैं। और बाद में जब स्टोरी पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद जो वर्ड सीखे हैं, जो सेंटेंसेस सीखे हैं, उनके और नए सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। गाइज, ये स्टोरी सेशन जो चल रहा है ये मार्च एंडिंग तक चलेगा। उसके बाद हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। आप रेगुलरली फॉलो करो और इसका बेनिफिट उठाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी है द फिशरमैन एंड हिज वाइफ। द फिशरमैन एंड हिज वाइफ, राइट? तो चलिए समझते हैं। आर यू ऑल सेट? लेट्स स्टार्ट। Once upon a time there lived. Once upon a time, yeah. Once upon a time there lived a poor fisherman. एक बार की बात है। कैसे बोलोगे? एक बार की बात है। Once upon a time there lived a poor fisherman. Poor means गरीब। एक गरीब, फिशरमैन मतलब मछुआरा, जो मछली पकड़ने का जिनका काम होता है वो कौन कहता है? मछुआरा, राइट? मछुआरा रहता था। One day, one day means one day, एक दिन, he caught मतलब उसने पकड़ा। कैच की सेकंड फॉर्म लगी caught। उसने पकड़ा क्या? अ मैजिक गोल्डन फिश। उसने एक जादुई, मैजिक मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जादुई। उसने एक जादुई, गोल्डन मतलब सुनहरी, गोल्डन ऐसी है ना, सोने वाली, फिश, फिश यानी मछली। उसने एक सुनहरी मछली पकड़ी। सुनहरी मतलब सोने जैसी, सुनहरी मछली पकड़ी। हु प्रॉमिस्ड, हु मतलब यहाँ पे हो गया जो। हु प्रॉमिस्ड मतलब जिसने प्रॉमिस किया, जिसने प्रॉमिस किया है ना। प्रॉमिस करना मतलब वादा करना, जिसने वादा किया। हु प्रॉमिस्ड टू फुलफिल, फुलफिल मतलब क्या होता है? फुलफिल यानी होता है पूरा करना। यहाँ पे फुलफिल का मतलब क्या है? पूरा करना। जिसने वादा किया पूरा करने का। क्या पूरा करने का? एनी ऑफ हिज विशेस। विशेस यानी क्या होता है? कामना। कोई भी कामना या कोई भी आपकी दुआ है, अगर वो मांगोगे तो पूरी हो जाएगी। इफ ही लेट हर गो, अगर उसने मछली को जाने दिया तो। मछली समझ में आया? एक एक गरीब मछुआरा था, उसने एक दिन जादुई मछली पकड़ी। जिसने प्रॉमिस किया उसका कोई भी दुआ या कोई भी कामना को पूरी करने का, अगर वो उसको जाने दे। मछुआरे से मछली ने बोला तुम मुझे जाने दो और जो तुम बोलोगे मैं पूरी करूंगी मनोकामना। ही वॉज अ काइंड मैन। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। वो बड़ा दयालु सा राजा था, राइट? एंड सिंपली लेट हर गो फ्री, और उसने उसको फ्री छोड़ दिया, राइट? क्लियर हुआ? यहाँ पे आपने नया क्या सीखा? वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार, मछुआरा, पुअर गरीब, है ना, कॉट यानी पकड़ा, मैजिक गोल्डन फिश, प्रॉमिस्ड, फुलफिल, फुलफिल यहाँ पे अच्छा वर्ड है, काइंड यानी दयालु। ये नए वर्ड आपने सीखे। इनके हम लास्ट में सेंटेंस बनाएंगे, पूरा लास्ट तक देखना है, इसके सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, ठीक है? अब क्या हुआ? आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, हियरिंग मतलब सुनकर, आफ्टर हियरिंग द स्टोरी, आफ्टर हियरिंग, इस आफ्टर हियरिंग मतलब ये होता है सुनकर। क्या? स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। आफ्टर हियरिंग द स्टोरी मतलब कहानी सुनकर, द फिशरमैन्स ग्रीडी, ग्रीडी यानी क्या होता है? लालची, लालची वाइफ, वाइफ यानी आपको पता है पत्नी, राइट? उसकी जो लालची पत्नी थी, सेंट हिम बैक, सेंट हिम बैक मतलब भेजा, वापस भेजा, टू द सी, सी यानी समुद्र। उसने उसको वापस समुद्र के पास भेज दिया। कहाँ भेजा? समुद्र। इसका थोड़ा साइज कम कर देते हैं ताकि ठीक से मैं लिख पाऊँ, है ना? तो मैंने क्या बताया? आफ्टर हियरिंग मतलब, आफ्टर हियरिंग मतलब क्या? सुनकर, है ना? ये सुनकर, क्या सुनकर? स्टोरी सुनकर, ये कहानी सुनकर, ये कहानी सुनकर, द फिशरमैन्स ग्रीडी, ग्रीडी यानी क्या बताया? लालची। जो उसकी लालची पत्नी थी उसने भेजा वापस किसको? उसको वापस भेज दिया समुद्र के पास कि तुम वापस समुद्र जाओ, राइट? शी नीडेड अ, शी नीडेड, उसको जरूरत थी। शी नीडेड मतलब उसे जरूरत थी। किस चीज की जरूरत थी? अ न्यू
ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये थ्रू है, ये थॉरो है कि ये ट्रॉफ है? ट्रॉफ गाइस, ये ट्रॉफ है, इसको ट्रॉफ पढ़ोगे। ट्रॉफ क्या पढ़ना है? पढ़ो मेरे साथ, ट्रॉफ। ट्रॉफ यानी क्या होता है? नांद। नांद कहते हैं इसको, जिसमें जानवर खाना खाते हैं ना, उसको कहते हैं ट्रॉफ। क्या पढ़ना है? ट्रॉफ। देखो वैसे वर्ड क्या होते हैं? THROUGH, ये है थ्रू। इसको क्या पढ़ते हैं? थ्रू, राइट। थ्रू मतलब होता है के द्वारा। थ्रू मीन्स क्या होता है? के द्वारा। एक होता है थॉरो, THOROUGH, ये होता है थॉरो। थॉरो मतलब कंप्लीट, पूरा। थॉरो रिवीजन मतलब कंप्लीट रिवीजन। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रॉफ। क्या बोलना है इसको? ट्रॉफ। एक और होता है TOUGH, ये क्या है? TOUGH, इसको पढ़ेंगे टफ। टफ यानी क्या होता है? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, टफ यानी क्या होता है गाइस? डिफिकल्ट। यहाँ पे इसका मतलब डिफिकल्ट है। और इसी के जैसे एक और वर्ड, जैसे मेरे यहाँ पे थ्रू था, एक और वर्ड है THOUGH, ये है, इसको पढ़ेंगे दो। क्या पढ़ेंगे? दो। ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, थ्रू, थॉरो, टफ, दो, ट्रॉफ। यहाँ पे बात हो रही है ट्रॉफ की। ट्रॉफ यानी होता है नांद, ठीक। द फिश ग्रांटेड द विश। अब क्या हुआ? ग्रांट मतलब होता है दे दी, दे दिया। उसने उसकी विश यानी इच्छा, उसने उसकी इच्छा को बोला ग्रांटेड, जाओ तुमने बोला कि मुझे नया ट्रॉफ चाहिए, मैंने तुम्हें दे दिया। एंड अ न्यू ट्रॉफ मैजिकली, मैजिकली मतलब जादू से, जादू से एक नया ट्रॉफ अपेयर्ड, अपेयर्ड मतलब प्रकट हुआ, है ना। एक नया नांद प्रकट हुआ एट द ओल्ड कपल्स हट, पुराने कपल के हट के सामने एक नया सा ट्रॉफ आ गया, जैसे आपको ये दिख रहा है इस तरह से, ठीक। जिसमें जानवर खाना खाते हैं उसे ट्रॉफ कहते हैं, ठीक। वहां आ गया। ये आपने नए वर्ड सीखे यहाँ पे, है ना गाइस। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले पाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बट द फिशरमैन्स वाइफ, लेकिन जो उसकी वाइफ थी, नाउ वांटेड मोर। वांटेड मतलब चाहती थी, मोर मतलब और, अब उसको और चाहिए। जो फिशरमैन की वाइफ थी, नाउ यानी अब, लेकिन अब उसको और चाहिए था। अ न्यू हाउस मतलब एक नया, न्यू मतलब नया, एक नया घर। टू बिकम, बिकम यानी बनना, टू बिकम अ नोबल लेडी। नोबल लेडी का मतलब यहाँ पे महान से है, बड़े वाले, बड़े घर की, ऐसा बनने की इच्छा थी उसकी। एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब आखिर कार। एंड इवेंचुअली द क्वीन ऑफ द लैंड, और बाद में क्या बनना चाहती थी वो? क्वीन। क्वीन मतलब रानी बनना चाहती थी उस पूरे लैंड की, उस पूरी जमीन की, उस पूरी जगह की। एवरी टाइम, एवरी टाइम मतलब हर समय। एवरी टाइम शी सेंट हर ओल्ड हस्बैंड, सेंट मतलब भेजती थी से मतलब है जब भी वो अपने, ओल्ड यानी बूढ़े, यहाँ पे इसका मतलब पुराने हस्बैंड से नहीं है, पुराना हस्बैंड नया हस्बैंड, यहाँ पे बूढ़े की बात है। ओल्ड हस्बैंड मतलब अपने पति को जब भी भेजती थी टू द शोर, शोर क्या होता है? समुद्र का किनारा। किनारा किसका? समुद्र का किनारा। तो शोर पर जब भी भेजती थी, द गोल्डन फिश वुड फुलफिल द विशेस। फुलफिल यानी भरपाई करना या कंप्लीट करना, विशेस यानी काम। तो जब भी वो अपने बूढ़े पति को भेजती थी तो क्या होता था? जो मछली थी वो उसका इच्छा पूरी कर देती थी। मतलब देखो यह है कि एक के बाद उसकी और फील बढ़ती जा रही थी कि मुझको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब वही है, लालच बुरी बला है। कैसे बोलेंगे? ग्रीड इज अ कर्स। कैसे बोलेंगे लालच बुरी बला है? ग्रीड इज अ कर्स। कर्स यानी होता है अभिशाप। तो भैया लालच बुरी बला है, उसको लालच आ गया। वो तो दयालु था, है ना, बूढ़ा था लेकिन ईमानदार था। उसकी बीवी को लालच आता चला गया, तो वो मांगते चले गए और वो मछली भी देते चले गए।
लेकिन स्टोरी में अभी यहाँ से ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से सुनना है। इवेंचुअली क्लियर है ना? यहाँ पे नया वर्ड आया इवेंचुअली। आपको एक नया वर्ड और क्या मिला है यहाँ पे पता है? नोबल। नोबल मैंने बताया आपको महान या बड़े बड़े लोगों के बारे में बोले तब ऐसी बात होती है। शोर यानी किनारा, है ना? फुलफिल विशेष हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसके सेंटेंस बनाएंगे लास्ट में, रुकना है, राइट। हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर मतलब लेकिन, बट के सेंस में इसका यूज होता है। But the woman now wished to be the empress of all land. अब वुमेन ने बताया कि भाई मेरे को तो महारानी बना दो, अब मुझे यहाँ की महारानी बना दो। अजीमो शान शहंशाह, अजीमो शान शहन, रानी रानी रानी, राइट। ऑल लैंड एंड द सी, पूरे समुद्र का, एंड द गोल्डन फिश टू बी हर सर्वेंट, और उसने बोला कि उस गोल्डन फिश को मेरा नौकर बना दो। ओके। The fisherman went back to the shore. भैया फिशरमैन वापस गया समुद्र के किनारे, called the fish, फिश को बुलाया, and explained the last wish of his wife. Explain मतलब समझाना, बताना। उसने भैया अपनी लास्ट विश बता दी कि मेरी वाइफ तो ये चाहती कि वो पूरी महारानी बन जाए और समुद्र भी उसका हो जाए, पूरी जमीन उसकी हो जाए, और उसकी जो मछली है ना वो भी मेरी नौकर हो जाए। ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया। द गोल्डन फिश डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मतलब क्या होता है? गायब होना। वो गायब हो गई भैया। द डिसअपियर्ड मतलब गायब, वो गायब हुई, वो गायब हो गई। विदाउट अ वर्ड, विदाउट मतलब के बिना, के बिना, वर्ड यानी शब्द, बिना कोई शब्द कहे वो गायब हुई। When the old, when यानी जब, when the old man returned, return मतलब वापस आया। When the old man returned home, home यानी घर, he found, उसने पाया, he found his old mud hut. Oh my God, old मतलब वही पुराना, उसको उसका अपना पुराना, मड यानी मिट्टी का, यहाँ पे बात मिट्टी से है इसकी, हट यानी होती झोपड़ी, उसको वापस अपनी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी मिली। उसकी पुअर मतलब यानी गरीब, ओल्ड मतलब बूढ़ी, यहाँ पे देखो वहां पे मर्द का मतलब ओल्ड मतलब पुराना है, यहाँ पे इसका मतलब बूढ़ी या बूढ़े से, बूढ़ी वाइफ मिली, पत्नी मिली, एंड द ओरिजिनल मतलब जो पहले से था, ब्रोकन ट्रॉफ मिला। ब्रोकन यानी टूटा हुआ, है ना? ब्रोकन यानी क्या हुआ? टूटा हुआ। उसको टूटा हुआ नांद, ट्रॉफ मतलब क्या बताया था? नांद जिसमें जानवर खाना खाते हैं, वो टूटा हुआ ट्रॉफ मिला। Oh my God, what is the moral of the story? क्या हुआ? वापस इतना ऊपर उड़ रहा था ना, वापस नीचे आ गए, ऐसे नीचे आ गए वो। क्यों? बताओ क्यों? क्या समझ में आया यहाँ पर? The moral of the story of the fisherman and his wife is, इस पूरी स्टोरी का मोरल ये है, इस मोरल मतलब शिक्षा ही है, इससे क्या शिक्षा ये है कि we should always be satisfied, हमेशा, always मतलब हमेशा, हमें हमेशा संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए विद व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है उससे। अ पर्सन कैन नॉट बी हैप्पी, एक व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, इफ ही और शी कैन नॉट फाइंड, फाइंड यानी पाना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, इन द थिंग्स दैट दे ऑलरेडी हैव। अगर आपके पास जो है उसी में अपने खुशी पाना नहीं सीखी तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप कभी भी कितना भी पालो, जिंदगी में कितना भी पालो, खुशी की गारंटी पैसों से नहीं आती। खुशी की गारंटी पैसों से नहीं आती, खुशी अंदर से आती है, संतुष्टि के भाव से आती है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे मत कमाओ, पैसों के पीछे मत भागो, लालची मत बनो, पैसों के पीछे आप किसी का बुरा ना करने लग जाओ, पैसों के कारण आप अपने दिमागी शांति ना खो दो, इतना ध्यान रखना है, राइट। तो गाइस आज की स्टोरी सिखाती है हमें कि हमको खुश रहना आना चाहिए, और स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो अगर आपके लिए नया है तो। चलिए सेंटेंस बनाए, एक काम करते हैं, देखो आज ये सेशन लाइव तो है नहीं, मैंने सब वर्ड्स के मीनिंग आपको दे दिए हैं। आपको क्या करना है? आप मुझे सेंटेंसेस बना के भेजोगे वर्ड्स के साथ, जैसा हम लोग रोज करते हैं, है ना?
आज मेरे बिना करके देखो, देखना कैसे बनता है। मैं आपको कुछ आइडियाज दे देता हूँ। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। अब इसके आगे अपने मन से बनाओ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था, वंस अपॉन अ टाइम आई हैड अ फ्रेंड। ऐसा कुछ मुझे बना के भेजो, ठीक है। मैजिक गोल्डन फिश, है ना, प्रॉमिस्ड, हु प्रॉमिस्ड टू फुलफिल एनी ऑफ हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पे फुलफिल मतलब क्या होता है? फुलफिल यानी क्या होता है? पूरा करना, है ना, पूरा करना। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। तो उसने प्रॉमिस किया पूरा करने का, क्या, उसकी कोई भी कामना। तो फुलफिल, जैसे बोला मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगा। बोलो, मैं अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगा, क्या बोलो? फुलफिल आई विल फुलफिल माई पेरेंट्स ड्रीम्स। समझ में आया? इस तरह से मुझे बाकी जो वर्ड बताए ना उसके भी सेंटेंस बना के भेजने हैं आपको मुझे, ठीक है। सो कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड डे।